ओम शांति 6/10/2021। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न: इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर: यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो विनाश न हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। हम आत्मा का स्वधर्म है शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश के रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टौकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीरम है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही है एक का है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनकी बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं। अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सब से बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आग में महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न सर्वपूर्ण निर्विकारी आत्मा इन आरागंश द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं, तो जरूर कब पावन थे। जो कहते हैं हम पतित बने हैं, बुलाते भी हैं।
उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितने धुन लगाते हैं। पतित पावन सीताराम जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, रावण राज्य है ना। रावण को जलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है। कोई क्यों करते, कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है यह कोई पता नहीं है। यह भी किसका दोष नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं न आऊँ इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन, सतयुग त्रेता भक्ति है, सतयुग त्रेता भक्ति है रात, द्वापर कलयुग फिर है वैराग्य। वैराग्य पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसे हैं, तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी, सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है यह किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नहीं बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडव के किले थे, यह सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, यह फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अविचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह अविचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की और भक्ति की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो। यह है तुम्हारा अविचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा यह अस्थाई शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूह है, दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़ी ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे। पानी से थोड़ी ही पावन बनेंगे। नदियाँ से सारी दुनिया में है ही यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं। इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। यह सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं, जो सबका सदगति दाता है। अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं। जब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। यह सारी दुनिया बेट
टापू है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है जो शास्त्र में है। बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई। यह सब है दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अविचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठा है। महिमा सारी शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ, सब मूत पलित आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करूं और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूं। अब तुम्हारी एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मनाभव इस पुरानी दुनिया से सिर्फ महत्व मिटा दो। तो अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यहाँ पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे। नई दुनिया में याद से ही तुम्हारा पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। मुख से शैद ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरा से नहीं। मुख से शैद ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरे से नहीं। दूसरा पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले सब। वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके
सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है, वहीं सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यह ही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन: सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद से बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है, और याद में भी उस वस्तु की रहती है जिसकी परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहे ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहे ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला दूसरा जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है, तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कह हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा अविनाशी ठहरा, उनकी याद भी अविनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है। हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा भी अविनाशी है, तो हम वह अंश ठहरे ना कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश्य आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसीलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।